हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ज़ेंडुका। आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। जी हां, जो बच्चे सीए इंटर पास कर चुके हैं और अब सीए फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सीए फाइनल की एग्जाम के साथ ये SPOM, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। सीए फाउंडेशन में ऐसे कोई SPOM नहीं थे, सीए इंटरमीडिएट में ऐसे कोई SPOM नहीं थे। सीए फाउंडेशन के पेपर्स आपने क्लियर किए, आपने सीए इंटर में एडमिशन हो गया आपका, आप सीए इंटर के बोथ ग्रुप आपने क्लियर किए, आप फाइनल में आ गए। वैसे ही फाइनल के भी बोथ ग्रुप आप क्लियर करेंगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। लेकिन सीए फाइनल बोथ ग्रुप के पेपर्स क्लियर करने के अलावा आपको ये SPOM भी क्लियर करना पड़ेगा। ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जिस चिड़िया का नाम है, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये SPOM आखिर है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। पहले इन जनरल समझ ले, मैंने आपके लिए पूरा डिटेल यहां बना रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं उसको एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी बेसिकली ये SPOM क्या है, ये एक जनरल वे में समझ लीजिए। भाई देखिए, आपको जैसे आप बोथ ग्रुप में जो पेपर्स आपको दिए वो आपको क्लियर करने ही करने हैं। उसके अलावा आईसीएआई ने कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनाए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और आपको वो पेपर्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। उनको सेल्फ पेस्ड इसलिए कहा जा रहा है कि वो पेपर की तैयारी आपको स्वयं करनी है। ऑनलाइन मॉड्यूल्स, फिजिकल मटेरियल उसका अवेलेबल होगा, उसके आवर्स डिसाइडेड कर रखे हैं आईसीएआई ने। और जो है सेल्फ पेस्ड का मतलब है कि अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से, अपनी इच्छा से, जब आपकी इच्छा हो तब आप उनको उतने घंटे देकर पढ़ाई कर ले। डिटेल में बात करते, देखिए आईसीएआई ने क्या किया, जरा ध्यान देंगे यहां पर। ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है, जो हमारा आईसीएआई का एक न्यू पोर्टल है, आईसीएआई डिजिटल लर्निंग जो है कैंपस, उस पर ये मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो ये 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 सेट्स में ये एसओपीएम को डिवाइड किया गया फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। और सेट ए में एक ही सब्जेक्ट है, एक पेपर है, और वही एक पेपर मैंडेटरी है, आपको उसका तैयारी करनी है और उसको क्लियर करना है। वैसे ही सेट बी में भी एक ही पेपर है, मैंडेटरी है, और वो आपको क्लियर करना है। सेट सी में टोटल 10 पेपर्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी एक जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपकी चॉइस का पेपर है, उसको आपको लेकर आपको क्लियर करना है, उसकी तैयारी करनी है। और ऐसे ही सेट डी में 4 पेपर सब्जेक्ट्स रखे गए हैं और उनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सेट ए और सेट बी एक एक पेपर मैंडेटरी, सेट सी और सेट डी का भी एक एक पेपर तो मैंडेटरी है, पर जो ऑप्शन पर है जो आप सिलेक्ट करते हैं उसमें से। अब देखिए, सेट ए का जो पहला पेपर है, एक ही पेपर है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस का पेपर है, वो 100 मार्क्स का है। उसकी तैयारी के लिए आपके पास 40 आवर्स हैं, 40 घंटे उसके लिए आपके पास हैं। ऐसे ही सेट बी में स्ट्रेटेजिक एंड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सीए इंटर में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था, उसी का एडवांस वर्जन है। 100 मार्क्स का ये भी पेपर है, 40 घंटे इसके लिए भी अलॉट किए गए हैं। वैसे ही सेट जो है सी है, उसमें भी जो पेपर आप सिलेक्ट करेंगे वो 100 मार्क का होगा, 20 घंटे उसके लिए अलॉटेड है। और ऐसे ही सेट डी में भी जो पेपर आप सिलेक्ट करेंगे वो भी 100 मार्क्स का है और 20 घंटे उसके लिए अलॉटेड है। देखिए, यहां कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, यहां स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, यहां पर ये 10 पेपर है। रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक पेपर है, यहां पर पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आईबीसी, और यहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन जो कि कई लोगों का फेवरेट होता है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एक पेपर है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का पेपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट जो स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक पेपर है, और फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट का पेपर है। खैर, ये 10 पेपर है, इनमें से कोई भी एक पेपर आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं इस एसओपीएम प्रोग्राम में और SPOM प्रोग्राम में। और यहां पर यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडवोकेसी, सेट डी का पहला पेपर है। साइकोलॉजी और फिलोसॉफी और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप,
मैकेनिज्म और डिजिटल इकोसिस्टम स्टार्टअप से रिलेटेड ये कुछ पेपर्स हैं। अभी इनमें से कुछ पेपर्स के नाम आपको एकदम अनदेखे अनजाने से लगेंगे, तो हो सकता है कि नाम अभी आपको क्लियर ना, वो आराम से सोचने का विषय है कि आपको इनमें से कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। सेट ए में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ मैंडेटरी है, इधर सेट बी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंडेटरी है। ये एक एक पेपर तो आपको देना ही है, 40 आवर्स इसके लिए अलॉटेड है। उसके लिए बाकी दोनों सेट के पेपर्स, जो एक पेपर आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए 20 आवर्स अलॉटेड हैं और सभी पेपर 100 मार्क्स के हैं। अब जरा देखें चक्कर क्या है, मैं यहां पर अभी और भी बातें आपके साथ इससे रिलेटेड क्लियर कर लेता हूं। ये देखिए, सेट ए और सेट बी में जो पेपर है, इंस्टीट्यूट की मंशा है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट इनको बहुत ही तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़े और एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है। कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज वाले पेपर में एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। मतलब वो जो पेपर आएगा उसको वो ऐसा नहीं कि आप बड़ा एक ऊपर ऊपर से पेपर आ जाएगा, बिल्कुल डेप्थ स्टडी चाहिए उसके लिए। वैसे ही जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला पेपर है, उसमें भी आईसीआई ने पहले ही कह दिया कि भैया हमें इसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए आपसे। मतलब पढ़ाई को आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। मन में डाउट कि सर पढ़ाई कैसे करनी, क्या करनी है, वो सारी बातें भी होंगी अभी, है ना, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सेट सी और सेट डी हैं, उसमें जो पेपर हैं, जो भी आप पेपर सिलेक्ट करते हैं, 10 में से एक और 4 में से एक जो पेपर आप सिलेक्ट करेंगे, वो वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। मतलब उस पेपर में उसके जो पेपर का जो सेट किया जाएगा, जो पेपर जिस तरह से आएगा, उसमें कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं होना चाहिए। एक वर्किंग नॉलेज एक प्रोफेशनल का जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करें तो इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको फॉरेक्स के बारे में एक एक चीज पता होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में। नो, एक प्रोफेशनल को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज जो होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। पेपर भी उसी तरह से फ्रेम किया जाएगा। खैर, अब इसके अलावा समझते हैं, बातों को जरा आराम से समझते हैं। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भैया हमें बोथ ग्रुप जो फाइनल के पास करने वो तो करने ही है। उसके अलावा हमारे पास हमें एक तोता और पकड़ा दिया गया है, यहां पर एक चिड़िया और पकड़ा दी गई है, एक एडिशनल ट्विस्ट और आ गया है फाइनल में, और वो ये आ गया है कि भाई हमें ये जो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स से पढ़ाई करनी है, अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, और ये सेट ए बी सी डी के कुछ पेपर्स हैं, ये हमें देने होंगे। देखिए, पहली बात, पहला डाउट कि भाई जैसे हमने सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम, तो क्या एसपीओएम के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है? बिल्कुल नहीं। सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली जो फॉर्म में जिस आप भरते हैं तो एसपीओएम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसके लिए कोई सेपरेट फीस आईसीआई हमसे नहीं ले रहा है, वो सीए फाइनल की फीस में ही कवर्ड है, कोई अलग से फीस बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी मटेरियल बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल है। सेट ए और सेट बी के फिजिकल स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हैं, दूसरे भी फिजिकल मटेरियल अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स के, बेस्ट टीचर्स के जो है आपको वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट्स पर। और उसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया भी यही है, 50% मार्क्स ये आपको लाने हैं इसमें, जो कि सीए की जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट में 50%। अब यहां तो ये चारों पेपर अलग अलग हैं, चारों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सभी में मिनिमम 50 लाने हैं। 50 से ज्यादा ले आओ तो बहुत खुशी की बात है कि नहीं। और इसके बाद एक और खुशी की बात है कि ये ऐसा नहीं है, ये इसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। इसके लिए नो रिस्ट्रिक्शन, आप कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकते हैं। आप ऑनलाइन ही अपनी सहूलियत से अपने घर पर बैठकर आप पढ़ने वाले हैं, मटेरियल सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी परीक्षा देंगे, खुद ही घर पर बैठकर देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर। मतलब आप जब तक आपकी इच्छा हो देते जाइए एग्जाम, जब तक है जान। पर इसका ये मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बड़ा वो होता है, डाउट होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग है। कोई नेगेटिव मार्किंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स वाले पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद एक और बिल्कुल ध्यान से बात समझ लें, सीए फाइनल के जो बोथ ग्रुप के पेपर्स हैं, दोनों ग्रुप्स के पेपर्स हैं, उनके मार्क्स जो उसमें वही क्राइटेरिया है, वो इंडिविजुअली 40% हर पेपर में लाना है, और
एग्रीगेट में 50% आपको लाना है, और उसका इस एसपीओएम से कोई संबंध नहीं है। एसपीओएम में जो नंबर आपके आएंगे वो आपके वो जो बोथ ग्रुप वाले जो पेपर्स हैं, सीए फाइनल के जो सब्जेक्ट पेपर्स हैं, उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। कोई एग्रीगेशन करके रिजल्ट नहीं आने वाला। ये बिल्कुल अलग अलग हैं, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, बिल्कुल अलग अलग हैं ये। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली ऑनलाइन आपको पढ़ना है, ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल रहा है, आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी जगह पर पढ़ सकते हैं। तो आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए, या लैपटॉप हो या नोटबुक हो डेफिनेटली, और जो है वेबकैम बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि जब आप पेपर देंगे, जो एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, तो जो पोर्टल जिस हिसाब से तैयार किया गया है, तो वेबकैम आपके लिए मस्ट है। उसके अलावा कोई भी मॉडर्न वेब ब्राउजर आपके पास हो सकता है, क्रोम, मोजिला, फायर फॉक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैंने लिखा है। मिनिमम 2 से 5 एमबीपीएस की इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिएगी। तो ये आपके जो टेक आपको रिक्वायर्ड है वो ये है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके अलावा आप अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। और डेफिनेटली इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें जब आप ये ओपन करेंगे, जब आप पोर्टल पर जाकर खुद पढ़ाई शुरू करेंगे, सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, अपनी मर्जी से, अपने समय से, बिल्कुल घर बैठे जीतो जैकपॉट वाली स्थिति है यहाँ पर। जो है पर्सनलाइज्ड आपके आप ऑटोमेटिकली जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो पर्सनलाइज्ड आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज फिल्टर कर सकते हैं, टॉपिक के टाइटल डालकर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, और जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि आवर्स अलॉटेड हैं, तो कितना कितना आप पढ़ चुके हैं, क्या प्रोग्रेस है, वो सारी प्रोग्रेस बाहर भी वहां पर है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहां पर। तो अल्टीमेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि अलोंग विद सीए फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सब्जेक्ट प्रिपरेशन, बोथ ग्रुप प्रिपरेशन, आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में 2 मैंडेटरी पेपर हैं, 2 ऑप्शनल पेपर हैं जो कि आपको सिलेक्ट करना है, और ऑप्शनल उन सब्जेक्ट में से बाकी आपको 4 पेपर्स टोटल लेने हैं। और इसके अलावा जो है आपको उनकी तैयारी स्वयं करनी है, उसका स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। और जो आईसीएआई का न्यू पोर्टल है यहाँ पर, आईसीएआई डिजिटल लर्निंग कैंपस, उसमें आपको ये सारी चीजें अपना एसआरएन डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और जो है कोई भी आपको अगर इसमें डाउट आता है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी कोई दिक्कत आता है, तो आप ईमेल कर सकते हैं helpdesk@icai.in पर, और ये 9689908089 7030940882 ये जो नंबर्स हैं, इन पर आप फोन कर सकते हैं किसी भी तरह के कोई भी फर्दर डाउट के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।